चीन के साइबर जासूसों के निशाने पर भारत, रक्षा और टेलीकॉम समेत कई सेक्टरों को टारगेट कर रहा है चीन। रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम की कंपनी इंसेक्ट ग्रुप ने पाया है कि संदिग्ध चीनी समूह 2020 और 2021 में कई भारतीय संस्थानों को निशाना बना रहा है। इस ग्रुप का नाम रेड फॉक्सट्रॉट बताया जा रहा है। भारत के खिलाफ नापाक मंसूबे रखने वाले चीन के विश्वासघात का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। चीनी साइबर सैनिकों की एक संदिग्ध इकाई ने भारतीय दूरसंचार कंपनियां, सरकारी एजेंसियों और कई रक्षा कॉन्ट्रैक्टरों को निशाना बनाया है। साइबर थ्रेट्स इंटेलिजेंस कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने खुलासा किया, चीन द्वारा इन चालाक जासूसी अभियानों के सबूत थे। इनमें से एक ऑपरेशन पीपल लिबरेशन आर्मी PLA की एक विशिष्ट इकाई से जुड़ा था। निष्कर्षों को संयुक्त राज्य मुख्यालय के तहत रिकॉर्डेड फ्यूचर द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसके इस साल की शुरुआत में बिजली और बंदरगाह क्षेत्रों में भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाले निरंतर चीनी साइबर संचालन के साक्ष्य की सूचना दी थी। मार्च में उजागर हुई इस यूनिट को रेडिको कहा गया, जबकि नए समूह की पहचान रेड फॉक्सट्रॉट के रूप में करी गई। रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्डेड फ्यूचर के कीट समूह ने संदिग्ध चीनी सरकार द्वारा प्रायोजित समूह की पहचान किया, जिसे रेड फॉक्सट्रॉट के रूप में ट्रैक किया जा रहा है। इसने 2020 और 2021 के दौरान कई भारतीय संगठनों को टारगेट किया है। रिकॉर्डेड फ्यूचर के इंसेक्ट ग्रुप के एक शख्स ने कहा, भारत के भीतर विशेष रूप से हमने पिछले 6 महीनों में 2 दूरसंचार संगठनों, 3 रक्षा कॉन्ट्रैक्टर्स और कई अतिरिक्त सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के संगठनों को सफलतापूर्वक टारगेट करने वाले समूह की पहचान की है। फिलहाल भारत के साइबर सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक अधिकारी ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। इंसेक्ट के एक प्रतिनिधि ने बताया कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, खास तौर पर यह गतिविधि भारत और चीन के बीच बड़े तनाव के समय हुई थी। एक अलग ब्लॉग पोस्ट में रिकॉर्डेड फ्यूचर ने कहा कि ये निष्कर्ष नेटवर्क ट्रैफिक के विश्लेषण, हमलावरों द्वारा उपयोग किए गए मालवेयर के फुटप्रिंट, डोमेन पंजीकरण रिकॉर्ड और संभावित लक्ष्यों से डेटा ट्रांसमिट करने के आधार पर लिए गए हैं। बताया जा रहा है इन चीनी हमलों में NTPC के प्लांट्स भी शामिल रहे हैं। दरअसल स्टेन ऑन स्टेन साइबर ऑपरेशन सामान्य तौर पर 2 श्रेणियों में आते हैं। एक होता है तोड़फोड़ और दूसरा जासूसी। जासूसी को अधिक सामान्य माना जाता है, मगर दोनों का पता लगाना समान रूप से कठिन होता है। इस साल मार्च महीने में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN ने कहा था कि उसे चीन से जुड़े साइबर एक्टर्स की ओर से भारतीय परिवहन क्षेत्र के खिलाफ जासूसी अभियान चलाने के संकेत मिले हैं। बता दें कि चीन और चीन से जुड़े साइबर ऑपरेशन को भारत में लगातार खतरे के रूप में देखा जा रहा है। रिकॉर्डेड फ्यूचर के बड़े पैमाने पर ऑटोमेटिक नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस और विशेषज्ञ विश्लेषण ने सीमावर्ती एशियाई देशों में क्षेत्रों को लक्षित घुसपैठ करने का पता लगाया है। 2014 से सक्रिय रेड फॉक्सट्रॉट मुख्य रूप से अफगानिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में एरोस्पेस और रक्षा, सरकार, दूरसंचार, खनन और अनुसंधान संगठनों को टारगेट करता है। रेड फॉक्सट्रॉट बड़ी मात्रा में ऑपरेशन बुनियादी ढांचे का रखरखाव करता है और चीनी साइबर जासूसी समूह की तरफ से आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले bespoke और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मैलवेयर दोनों को यूज करता है। रिकॉर्डेड फ्यूचर के CEO की ओर से फाउंडर क्रिस्टोफर एल्बर्ग ने कहा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हालिया गतिविधि काफी हद तक खुफिया समुदाय के लिए एक ब्लैक बॉक्स रही है। विरोधियों को असफल करने और किसी संगठन या सरकार की सुरक्षा स्थिति को सूचित करने के लिए लगातार और व्यापक निगरानी और खुफिया जानकारी का संग्रह महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्डेड फ्यूचर के एनालिसिस में पता चला है रेड फॉक्सट्रॉट के तार पीपल लिबरेशन आर्मी की यूनिट 69010 से जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है इसके हेडक्वार्टर शिनजियांग के उरुमकी में हो सकते हैं। मार्च 2021 में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN ने कहा था कि उन्हें संकेत लगातार मिल रहे हैं कि चीन की तरफ से कोई बड़ा जासूसी अभियान चलाया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।